क्या जहारा ने कोई बात की? अरे जहारा की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये उसके बेटी दामाद की बात है। कौन सा दामाद, कौन सी बेटी? अरे अयान आया था माफी मांगने के लिए जूबी से, और वो जो हमारी जूबी साहिबा है बड़ी हमदर्द रहमदिल, उन्होंने उसे माफ कर दिया और हमेशा के लिए शान विला में रहने की इजाजत दे दी। क्या? इतने बड़े बड़े फैसले कब हो गए? मैं तो बस बाजार तक गई थी। भाई तुम्हारे और साबिर के पीछे ये साजिश हुई है ताकि तुम लोग अपनी अहमियत समझ सको। बात करती हूँ अभी से, इस बात का जवाब तो मैं जरूर लूंगी मुझसे। किस बात का जवाब लोगी रास्ता? अम्मा भी मुझे अभी भी मालूम हुआ है, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर अयान और महानूर रहने के लिए आ गए। हाँ ऐसा ही है, लेकिन आप मुझसे और साबिर से राय लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? राय तो रास्ता हमने अपने बच्चों से भी नहीं ली। अम्मा भी, साबिर आपके घर का बड़ा बेटा है और मैं आपके घर की बड़ी बहू। कम से कम हमें इतनी अहमियत तो दे दे। और आप उस लड़के को कैसे माफ कर सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं कि उसी अयान की वजह से आज ये घर इस बर्बादी तक पहुंचा है। मत भूलो रास्ता, ये आज भी इस घर के तमाम फैसले तुम्हारे अब्बा मियाँ करते हैं। और रही बात तुमसे पूछने की, तो उसे हम जरूरी नहीं समझते। अयान और मानूर इसी घर में रहेंगे और इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन अम्मा भी, मुझे लगता है कि तुम्हें बात सुनने और समझने की आदत डालनी चाहिए। क्या पहले इस घर में लोग कम थे जो दो और आ गए? क्या ये आप मानूर और अयान की बात कर रही हैं? हाँ, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ना उस लड़के को ही देख लो, मजाल है जो जरा सी भी शर्म महसूस करे। माँ बाप से अनबन का बहाना करके यहाँ पड़ा हुआ है और उसकी सास सारा दिन बेटा बेटा करके ना सदकेवारी हो रही होती है। ये क्या हो गया? आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। नया होता है तमाशा तो होने दे, मैं तो चाहती ही हूँ कोई वो सुने और फौरन यहाँ से चले जाए। अम्मी, अयान पे इस वक्त बुरा वक्त है, जैसे हम पर आया था। इस वक्त हमें हंसी खुशी उसका साथ देना चाहिए। ये ना, तुम अपने बाप की जबान बोलना बंद करो। बस मुझसे ना अब वो लोग और बर्दाश्त नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि वो फौरन यहाँ से चले जाए। अयान, चलो उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ चलें? कहीं भी, बस हम यहाँ पे और नहीं रहेंगे। अच्छा बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? वो ताई अम्मी बोल रही थी कि उनको हमारे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है और वो पहले ही हमारी इतनी दुश्मन बनी हुई हैं, ऊपर से इस तरह की और बातें देकर वो अम्मी अब्बू को भी सुनाएंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो ये सब कैसे कह सकती हैं? ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है। मैं भी जाके अब अम्मी से बात कर। अयान, तुम कोई बात नहीं करोगी, कोई जरूरत नहीं है जाके कुछ कहने की। और वैसे भी गलत ही क्या कहा है उन्होंने। जब लड़की की शादी हो जाती है, इतने टाइम तक वो अपने मेके रहे तो बोझ तो लगेगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन ये बात अंकल आंटी कहे तब सही लगती है। लेकिन राजदा आंटी वो माँ बाप को कब अपने बच्चे बोझ लगे हैं? ये तो घर के दूसरे लोग हैं जिन्हें इजाफी मौजूदगी बोझ लगती है। खैर तुम चलो, बस हमें नहीं रहना यहाँ पे। और अच्छा तुम इधर बैठो, मेरी बात सुनो। थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़े इंतजाम करने दो, मैं होटल की बुकिंग करवाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा मैं। और ये बताओ, तुमने मेडिसिन ली है? नहीं। मानो क्यों लापरवाही करती हो तुम? उठो, जाके मेडिसिन लो।
मैं तब तक होटल की बुकिंग कराता हूँ। अरे आयान, ये तुम और मानूर बैग लेकर कहां से आ रहे हो? वो दरअसल मैंने होटल में बुकिंग करवाई है, हम फिलहाल वहीं रुकेंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है, बताओ मानूर। अम्मा भी वो अयान को लगता है कि अब इस घर में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं, ये सब तुम दोनों ने कैसे सोच लिया? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अब बताओ मानूर, आयान, तुम्हें क्यों अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमें खुद रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। जैसे माँ बाप अपने दामाद के घर ज़्यादा नहीं रुकते, वैसे ही दामाद का अपने ससुराल में रुकना अच्छा नहीं है। अरे बेटा, नए जमाने के होकर ये इतने पुराने जमाने की बातें क्यों कर रहे हो? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे? लेकिन अब्बा मियाँ। बस, ये अपना सामान उठाओ और जाओ अपने कमरे में। जी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।